हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या अगले कुछ हफ्तों में आपकी फेवरेट कार का पूरा गेम बदलने वाला है। अगर आप नई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कॉर्पियो एन, फ्रॉन्क्स ब्रेजा या कोई दूसरी एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ज़रा एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में दिवाली 2026 से पहले ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले कुछ महीनों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 नई कारें लॉन्च होने की तैयारी में हैं, जो अलग अलग सेगमेंट का पूरा खेल पलट सकती हैं। इनमें कुछ ऐसी कारें हैं जिनका लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं होंगी, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सेगमेंट के पुराने बादशाहों की कुर्सी हिला सकती हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस वीडियो की आखिरी कार ऐसी है जो पूरे मार्केट की दिशा बदल सकती है, जबकि नंबर 3 वाली कार को देखकर शायद आपको यकीन ही ना हो कि हुंडई ऐसा भी कर सकती है। इसलिए अगर आप अपनी पहली कार खरीदने वाले हैं, पुरानी कार बदलने की सोच रहे हैं, या सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के ज़बरदस्त फ़ैन हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की लिस्ट एक से बढ़कर एक धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी एसयूवी से जिसे देखकर पहली नज़र में ही लोग कहेंगे ये तो मिनी स्कॉर्पियो एन लग रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा विजन एस की। महिंद्रा जब भी कोई नई एसयूवी लेकर आती है तो उसका मकसद सिर्फ एक नई कार लॉन्च करना नहीं, बल्कि पूरे सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाना होता है। विजन एस को भी उसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका बॉक्सी और मस्कुलर डिज़ाइन इसे सड़क पर बेहद दमदार रोड प्रेजेंस देगा। सामने की ओर नई महिंद्रा स्टाइल की ग्रिल, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, इन्वर्टेड एल शेप डीआरएलएस और चौड़ा बम्पर इसे एक असली ऑफ रोड एसयूवी वाला लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में फ्लैट रूफ, बड़े व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल्स और पीछे टेलगेट पर स्पेयर व्हील इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाएंगे। उम्मीद है कि इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा। अंदर की तरफ डुअल स्क्रीन सेटअप, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनारोमिक सनरूफ और कई एडवांस फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इसकी कीमत करीब 10 से 15 लाख रुपए के बीच रहती है तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है। अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही भारत में लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, हुंडई क्रेटा। क्रेटा पिछले कई वर्षों से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक रही है और कंपनी अब इसके नए अपडेटेड अवतार पर काम कर रही है। और दोस्तों, कीमत के बारे में बात करें तो 11 से 19 लाख रुपए के बीच रहने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो क्रेटा एक बार फिर अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना सकती है। लेकिन दोस्तों, हुंडई यहीं रुकने वाली नहीं है। अब बारी है उस कार की जिसका इंतजार बड़ी फैमिली वाले लोग बेसब्री से कर रहे हैं, हुंडई स्टारगेजर। ये 7 सीटर एमपीवी सीधे मारुति अर्टिगा, XL6 और किया कैरेंस को चुनौती देने के इरादे से आ सकती है। इसका डिज़ाइन बाकी एमपीवी से बिल्कुल अलग और फ्यूचरिस्टिक होगा। सामने पूरी चौड़ाई में फैली एलईडी डीआरएल, नीचे हेडलैम्प्स और पीछे यूनिक एच शेप टेल लाइट्स इसे भीड़ में अलग पहचान देंगे। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा संतुलन देगा। यदि इसकी शुरुआती कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास रखी जाती है तो ये एमपीवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आते हैं उस कार पर जिसने लॉन्च होते ही भारतीय युवाओं का दिल जीत लिया था। जी हाँ, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। अब इसका अपडेटेड वर्जन आने की चर्चा तेज हो चुकी है। फ्रॉन्क्स का स्पोर्टी डिज़ाइन, शानदार माइलेज और मारुति की भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क ने इसे कम समय में ही एक बड़ी सफलता बना दिया। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं। अनुमानित कीमत 8 से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो फ्रॉन्क्स एक बार फिर ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू जैसी एसयूवीज को कड़ी टक्कर देगी। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाली कारों में टोयोटा, टाटा, किया, रेनो, होंडा और महिंद्रा ऐसे बड़े धमाके करने वाले हैं कि शायद आपको अपनी पसंदीदा कार का फैसला बदलना पड़ जाए। इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब इस लिस्ट में एंट्री होने वाली कुछ ऐसी गाड़ियों की जिनका इंतजार पूरा भारत कर रहा है। दोस्तों, अब बारी है उस ब्रांड की जिस पर भारत के करोड़ों लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जी हाँ, टोयोटा। टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी कार ही नहीं, बल्कि इसकी भरोसेमंद क्वालिटी, शानदार रीसेल वैल्यू और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है। और खबरें हैं कि कंपनी भारतीय बाजार में एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है जो इस सेगमेंट का पूरा समीकरण बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा रेस की। टोयोटा रेस ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद एक बेहद लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी है और अगर इसका भारतीय वर्जन लॉन्च होता है तो सीधे मारुति फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सन, होंडा वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। इंजन के बारे में बात करें तो इंजन में आपको 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकते हैं। अगर टोयोटा इसे 8 से 13 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च करती है तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस कार की बात होने वाली है वो सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य की झलक है। जी हाँ, अब एंट्री होती है टाटा अविन्या के। टाटा मोटर्स पहले ही नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, कर्व ईवी, हैरियर ईवी जैसी शानदार
इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। अब अवेनिया के जरिए कंपनी प्रीमियम ईवी सेगमेंट में एक नया इतिहास लिखना चाहती है। अवेनिया का डिज़ाइन किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कार की तरह दिखाई देता है। इसकी एरोडायनेमिक बॉडी, फुल एलईडी लाइटिंग, बड़ा व्हील बेस और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल इसे बाकी सभी कारों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। और कीमत के बारे में बात करें तो दोस्तों अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर टाटा अपने दामों पर खरी उतरती है तो अवेनिया भारतीय ईवी मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट कर सकती है। अब दोस्तों चलते हैं उस ब्रांड की तरफ जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। जी हाँ, किया। और अब कंपनी भारत में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी किया सोरेंटो लाने की तैयारी कर सकती है। किया सोरेंटो एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है जो दुनिया के कई देशों में पहले से अपनी शानदार पहचान बना चुकी है। इसका डिज़ाइन बेहद बोल्ड और लग्जरी फील देता है। सामने किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स, बड़ा बोनट और मस्कुलर बॉडी इसे एक शानदार रोड प्रेजेंस देते हैं। इंजन विकल्पों में 2.2 लीटर टर्बो डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जबकि भविष्य में हाइब्रिड वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है। अनुमानित कीमत 35 से 45 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब दोस्तों बारी है उस एसयूवी की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसने जबरदस्त पहचान बनाई हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जेटो T2 की। अगर JSW इस ब्रांड को भारत में लॉन्च करती है तो ये ऑफ रोड एसयूवी सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकती है। जेटो T2 का डिज़ाइन पूरी तरह बॉक्सी, रग्ड और एडवेंचर ओरिएंटेड है। पहली नज़र में से देखकर कई लोगों को लैंड रोवर डिफेंडर की याद आ सकती है। सामने चौकोर एलईडी हेडलाइट्स, बड़ी ग्रिल, चौड़ा बम्पर और मजबूत बॉडी इसे दमदार लुक देते हैं। अंदर बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम सीट्स, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और एडवांस ऑफ रोड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो शानदार पावर और टॉर्क के साथ कठिन रास्तों पर भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। अनुमानित कीमत 20 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर ये भारत आती है तो महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा, स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों को सीधी चुनौती मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अभी असली धमाके बाकी हैं। तो दोस्तों अब बारी है उस नाम की जिसने भारत के गांवों से लेकर शहरों तक अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि आज भी लाखों लोग आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन के। बोलेरो सिर्फ एक एसयूवी नहीं है बल्कि भारतीय सड़कों की एक ऐसी पहचान है जिसने पिछले 2 दशकों से अपनी मजबूती, भरोसे और दमदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है। अब महिंद्रा इसे पूरी तरह नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है और अगर ऐसा होता है तो नई बोलेरो पहले से कहीं ज़्यादा मॉडर्न, सुरक्षित और प्रीमियम बनने वाली है। नई बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन में आपको वही दमदार और बॉक्सी डिज़ाइन देखने को मिलेगा जिसने इसे हमेशा खास बनाया है, लेकिन इस बार इसमें नए एलईडी हेडलैम्प्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, नए डिज़ाइन का बम्पर, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और ज़्यादा आकर्षक रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकती है। साइड प्रोफाइल पहले से ज़्यादा मस्कुलर होगी जबकि पीछे की तरफ नई एलईडी टेल लाइट्स इसे एक फ्रेश लुक देंगे। इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नया डैशबोर्ड, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स और बेहतर क्वालिटी का मटेरियल ऐसे पहले से कहीं ज़्यादा प्रीमियम बना सकते हैं। इंजन के बारे में बात करें तो उसमें महिंद्रा का अपडेटेड M-Hawk डीजल इंजन मिलने की संभावना है जो पहले से ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा पावरफुल और बेहतर माइलेज देने वाला हो सकता है। अगर इसकी कीमत 9 से 13 लाख रुपए के बीच रहती है तो ये एक बार फिर ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बड़ा धमाका कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेनो बिगिस्टर की। रेनो अपनी नई ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ भारतीय बाजार में एक बड़ी 7 सीटर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। बिगिस्टर का डिज़ाइन बेहद ही बोल्ड, मस्कुलर और प्रीमियम दिखाई देता है। इंजन ऑप्शंस में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल और भविष्य में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल सकती है। अगर रेनो इसकी शुरुआती कीमत लगभग 15 से 22 लाख रुपए के बीच रखती है तो ये सीधे महिंद्रा XUV700 एक्सो, टाटा सवारी MG हेक्टर प्लस और होंडे एल्कजार जैसी एसयूवीज के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन दोस्तों अब बारी है उस कंपनी की जो अपनी शानदार इंजीनियरिंग, बेहतरीन रिफाइनमेंट और लंबी उम्र वाली कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की। खबरों के मुताबिक कंपनी भारतीय बाजार के लिए फिर से 7 सीटर सेगमेंट में बड़ा दांव खेल सकती है। अगर होंडा BRB की वापसी होती है तो ये फैमिली कार खरीदने वालों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। नई BRB पहले से ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई दे सकती है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो होंडा का भरोसेमंद 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है जो स्मूथ परफॉर्मेंस और अच्छी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। अनुमानित कीमत 11 से 17 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर होंडा सही कीमत पे इसे लॉन्च करती है तो ये मारुति XL6, किया कैरेंस और टोयोटा रूमियोन जैसी MPV को कड़ी टक्कर दे सकती है। अब दोस्तों बारी है उस SUV की जिसका इंतजार बड़ी फैमिली वाले लोग लंबे समय से कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर की। टोयोटा और मारुति की साझेदारी ने पहले ही ग्रैंड विटारा और हाइब्रिड जैसी शानदार एसयूवीज दी हैं। अब अगर हाइब्रिड का 7 सीटर वर्जन आता है
तो ये फैमिली एसयूवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। अनुमानित कीमत लगभग 14 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगर ये लॉन्च होती है तो महिंद्रा एक्सयूवी 7 एक्सो, होंडे एल्काजार और टाटा सफारी जैसी एसयूवीज के लिए ये एक मजबूत चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी इस लिस्ट का सबसे आखिरी और सबसे खास नाम बाकी है। ये ऐसी कार है जो प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट में फिर से हलचल मचा सकती है और यकीन मानिए, इसका नाम सुनते ही मारुति के लाखों फैंस खुश हो जाएंगे। अब बारी है इस लिस्ट की आखिरी लेकिन बेहद ही खास कार की। और यकीन मानिए, अगर आप एक प्रीमियम फैमिली एमपीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस कार का इंतजार करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति XL6 फेसलिफ्ट की। XL6 ने भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। जहाँ अर्टिगा एक शानदार फैमिली एमपीवी है, वहीं XL6 उन लोगों के लिए बनाई गई है जो फैमिली कार के साथ थोड़ा प्रीमियम लुक, ज़्यादा कंफर्ट और एसयूवी जैसा रोड प्रेजेंस चाहते हैं। अब खबरें हैं कि मारुति इसके नए अपडेटेड मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें डिज़ाइन से लेकर फीचर्स तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इंजन के बारे में बात करें तो इसमें 1.5 लीटर के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो शानदार माइलेज, स्मूथ परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जाना जाता है। 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिल सकता है। अगर कंपनी भविष्य में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फिर सीएनजी विकल्प भी लेकर आती है तो इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस कीमत पर ये किया कैरेंस, टोयोटा रूमियन और होंडे स्टारगेजर जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी वे 13 शानदार अपकमिंग कारें जो आने वाले महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट का पूरा समीकरण बदल सकती है। किसी में दमदार डिज़ाइन है, किसी में शानदार माइलेज, किसी में एडवांस टेक्नोलॉजी और किसी में फैमिली के लिए ज़बरदस्त स्पेस। अब फैसला आपके हाथ में है कि इनमें से कौन सी कार आपके दिल के सबसे करीब है। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कार कौन सी है, तो मैं महिंद्रा विजन एस, होंडा स्टारगेजर, रेनो बिगिस्टर और टोयोटा हाई राइडर 7 सीटर का नाम जरूर लूँगा। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक फ्यूचर देखना चाहते हैं तो टाटा अवेनिया पर भी जरूर नज़र रखिए। आने वाले महीनों में भारतीय कार बाजार पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 13 कारों में से आप सबसे ज़्यादा किसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप महिंद्रा के फ़ैन हैं, हुंडई पसंद करते हैं, टोयोटा पर भरोसा करते हैं या फिर टाटा के इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।